जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल राजा यीशु की महिमा में। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो से आप सबको परमेश्वर जरूर आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे शैतान हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रिय, मैं गारंटी लेता हूँ यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत आशीषित होंगे। हर एक वचन को देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। शैतान नहीं चाहेगा कि ये वीडियो आप देखो, क्योंकि ये उसके बारे में है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, हमारे जीवन में कैसा काम करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला पत्रस 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो पत्रस यहाँ पर कहता है कि सचेत रहो, हमें सचेत रहना है, क्योंकि हमारा एक शत्रु है, जो एक आत्मा है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर समय काम कर रहा है कि कैसे हमें खाए, कैसे हमें परीक्षा में डाले। तो हम देखेंगे कि कैसे शैतान हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, हमें परीक्षा में डालता है, हमें पाप में ढकेलता है। एक सवाल से मैं वचन को शुरू करना चाहता हूँ कि क्या शैतान विश्वासियों के मन में विचार डाल सकता है? और उसका उत्तर है हाँ। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि शैतान हमारे मन में विचार डाल नहीं सकता। शैतान विश्वासियों के शरीर में नहीं जा सकता, लेकिन वो उसके मन में विचार डाल सकता है। हम इसे वचन के द्वारा देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 3 वचन में, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, शैतान आज भी विश्वासियों को बहकाता है, लेकिन किसके ज़रिए? हमारे मन के ज़रिए। शैतान को हमारे मन में एक्सेस है, वो हमारे हृदय को एक्सेस कर सकता है। वो हमारे शरीर में नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारे दिमाग में जा सकता है। वो हमारे दिमाग में सोच डाल सकता है, विचार डाल सकता है। अगर उसे हमें बहकाना है तो वो हमारे शरीर में तो नहीं जा सकता, लेकिन शैतान हमसे बात कर सकता है हमारे मन में विचार डालकर। जैसे कि उसने हवा को बहकाया उसके मन में विचार डालकर, लेकिन अदन की वाटिका में वह सांप के जरिए गया था उसे बहकाने के लिए। आज भी शैतान वैसे ही लोगों को बहकाता है। आज वो सांप बनकर नहीं जाता था, आज वो किसी मनुष्य के द्वारा भी आ सकता है। आपके दोस्त के द्वारा, आपके रिलेटिव के द्वारा, आपके नेबर के द्वारा, या फिर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान आपसे बात करने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति अविश्वासी होगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। इसलिए शैतान लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपसे बात करने के लिए, या फिर वो सीधा आपके मन में सोच डाल सकता है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि हवा को शैतान ने कैसे बहकाया। और एक उदाहरण को हम देखेंगे। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने दाऊद से बात की, उसके मन में डाला, उसे उकसाया। तो हम देखो, ये वचन को समझने का प्रयास करें प्रियो कि शैतान विश्वासियों के जीवन में कैसा काम करता है। वो विश्वासियों को बहकाता है, वो विश्वासियों को उकसा सकता है। दाऊद को उकसाया। दाऊद कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जो पवित्र आत्मा से होकर परमेश्वर की आराधना करता है, जो एक अभिषिक्त व्यक्ति है। अगर शैतान उसे उकसा सकता है तो शैतान हमें भी उकसा सकता है। शैतान चुने हुए लोगों को उकसाता है। बहुत से लोगों को उकसाता है आत्महत्या करने के लिए, बहुत से लोगों को उकसाता है चर्च को छोड़ देने के लिए, बहुत से लोगों को वो उकसाता है कि वो परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोले। तो ऐसे इसी तरह शैतान आज भी काम करता है। वो विश्वासियों को उकसा रहा है कुछ गलत करने के लिए, पाप करने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए। अब जो दाऊद जो था, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया। उसके अंदर एक विचार आया, उसके मन में एक विचार आया कि हम इजराइल की गिनती करें। दाऊद के पास शैतान सांप के द्वारा नहीं गया, उसने सीधा उसके मन में विचार डाला, सोच डाली कि वो इजराइल की गिनती करे। और शैतान आज भी वही करता है, वह विश्वासियों के मन के अंदर सोच डालता है, कुछ गलत करने की सोच। इसलिए जैसा कि वचन में लिखा है कि हमारे हृदय को हमें परखना चाहिए, हमारे मन को हमने जांचना चाहिए। हम क्या सोचते हैं? क्या हमारी सोच, हमारे मन के अंदर आने वाली हर चीज़ परमेश्वर की ओर से है? वो शैतान की ओर से भी हो सकते हैं। चाहे आप नए जन्मे हो, चाहे आप चुने हुए हो, चाहे आप
परमेश्वर के दास हो, सेवक हो, चाहे आप 2-2 घंटा प्रार्थना करते हो, चाहे आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर का ज्ञान होने दो, लेकिन फिर भी शैतान आपको बहका सकता है। इसलिए आपको जागना है, आपको सचेत रहना है, आपको परखना है कि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर आने वाली हर चीज़ परमेश्वर की ओर से है क्या। पहले हमने देखा कि शैतान मनुष्य का उपयोग कर सकता है आपसे बात करने के लिए, और दूसरा हमने देखा कि शैतान सीधा आपके मन में विचार डाल सकता है। इसलिए अपने विचारों को परखें। शायद आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो पुराना नियम है, ये तो पुराने नियम में होता होगा, लेकिन नए नियम से अब हम उदाहरण को देखेंगे। यूहन्ना 13वां अध्याय और 2 वचन हम पढ़ेंगे। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया? क्या हुआ था? शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में डाला था। यहूदा इस्करियोत कौन था? एक यीशु मसीह का शिष्य, एक चुना हुआ प्रेरित था जो 24 घंटा यीशु मसीह के करीब रहता था। एक ऐसा शिष्य, एक ऐसा प्रेरित जिसके मन के अंदर शैतान ने विचार डाला कि यीशु मसीह को पकड़वाए। आज भी शैतान यही करता है। अब चाहे जितना भी यीशु मसीह के पास हो, शैतान आपके मन के अंदर एक्सेस कर सकता है, आपके मन के अंदर सोच डाल सकता है कि आप यीशु मसीह को छोड़ दें। बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं अपने संकट के समय में, क्योंकि शैतान उनके मन में डाल रहा है। लोगों को पहचान नहीं आता कि शैतान कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है कि शैतान हमारे मन में कैसे प्रभाव डालता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को हर विश्वासियों को दिखाए कि प्रेरितों के काम 5वें अध्याय और 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छुड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? गौर कीजिए कि पतरस हनन्याह से क्या कह रहा है। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान प्रियो मन में डालता है। शैतान हमें पजेस नहीं कर सकता, वह हमारे शरीर में नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारे मन में चीज़ें डाल सकता है। वो हमारे मन के अंदर विचार को डाल सकता है कि हम झूठ बोले, हम पाप करें, हम व्यभिचार करें। शैतान आज भी बहुत सारे लोगों के मन में सोच विचार डालता है, गलत चीज़ें डालता है कि वो गलत कदम उठाए, कुछ गलत करे। 4वां वचन कहता है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? क्या कहता है पतरस कि तूने अपने मन में यह बात क्यों विचारी? अपने मन में उस बात का विचार क्यों किया? शैतान ने उसके मन में विचार डाला था। प्रियो, शैतान आज भी काम करता है, आपके मन में विचार डालता है। तो परखे, हर विचार को परखे। निर्णय लेने से पहले विचार परमेश्वर के हाथ सौंपिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखिए। तो प्रियो, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे शैतान विश्वासियों के मन में विचार डाल सकता है, कैसे शैतान हमारे अंदर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन मुझे पता है ये वीडियो शैतान बहुत से लोगों को देखने नहीं देगा, बहुत से लोगों तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपनी चर्च में, अपने विश्वासियों के साथ, और उन्हें समझने दीजिए कि शैतान विश्वासियों के मन में विचार डाल सकता है। बहुत से लोगों के मन में आत्महत्या करने के विचार डालता है, बहुत से लोगों को धोखा देने के विचार डालता है, बहुत से लोगों के मन में डालता है कि चर्च में मत जा, आज चर्च में मत जा, आज तो थका हुआ है, आज बाइबल मत पढ़। ऐसे बहुत सारे विचार वो विश्वासियों के मन में डालता है। प्रिय, इसलिए परखो अपने मन को, अपने अंदर, अपने हृदय के परमेश्वर के वचन से भर दो। प्रिय, जो हृदय में रहता है वही मनुष्य करता है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो प्रियो, अपने मन पे ज़्यादा भरोसा मत रखो, यहोवा पर भरोसा रखो और अपने विचारों को परखो। परमेश्वर आपकी सहायता करे।